साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत निष्ठा प्रशिक्षण का 5वां चरण 16 दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत मॉड्यूल 13, 14 और 15 तीन मॉड्यूल हम सभी साथियों को करना होंगे। इसमें जो 13वां मॉड्यूल है, विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये सभी बातें और ये मॉड्यूल की जो PDF है वो आपको मॉड्यूल को समझने में, उनकी प्रश्नोत्तरी करने में और हमारे ज्ञान के वर्धन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। इस मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, केवल हम प्रमुख बातों को शेयर करेंगे। ज़्यादा या पूरा मॉड्यूल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमें शिक्षक डायरी बनाने में और आगे के कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए तैयारी करने में मददगार साबित होगा। शिक्षक डायरी भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। अब इस मॉड्यूल में क्या है, इसके बारे में मुख्य बिंदुओं को हम समझेंगे। यह मॉड्यूल विद्यालय शिक्षा प्रणाली, जिसका विद्यालय एक अभिन्न अंग है, के संदर्भ में नेतृत्व की अवधारणा की एक व्यापक समझ बनाने में मदद करता है। नेतृत्व जो है, विद्यालय में प्रधान अध्यापक, प्राचार्य के साथ साथ जो विद्यालय के बच्चे हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मॉड्यूल के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं कि जो विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहु भूमिकाओं व दायित्वों के साथ विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में ये मॉड्यूल कारगर साबित होगा। विद्यालय में विद्यार्थी अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। विद्यार्थियों के अधिगम के अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम में विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विद्यालय नेतृत्व के साथ साथ जो बच्चों का नेतृत्व है, चाहे वो कक्षा का नेतृत्व हो या खेल की टीम का नेतृत्व हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नेतृत्व क्षमता का होना जरूरी है। अब ये हम अपने शिक्षण के दौरान कैसे बच्चों में जागृत करेंगे, उसे हम इस मॉड्यूल के माध्यम से समझ पाएंगे। इस मॉड्यूल में जो नेतृत्व विकसित करने की है, तो नेतृत्व विकास हेतु सीखने के प्रतिफल, ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण का ढांचा क्या क्या रहेगा, प्रमुख बातें हैं। तो ज्ञान के लिए एक तो विद्यालय का नेतृत्व, दूसरा है पेडागोजिकल कंटेंट, नॉलेज, शिक्षण, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो कौशल, जैसे विज्ञान का विजन का विकास, सहकारिता, संप्रेषण, ये सारी चीज़ें। दृष्टिकोण, पहल करना, का हम नेतृत्वकर्ता कैसे बनाएं, जिसमें पहल इसके भी गुण दिए गए हैं कि नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए जो बच्चों के बीच में हो। तो इन सभी के बारे में नेतृत्व एक अवधारणा के यह भाग नेतृत्व की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताता है। इस भाग के आरंभ में स्वप्रेरणा व अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा नेतृत्व की बुनियादी विशेषताओं पर व्याख्यान के माध्यम से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की अवधारणा को समझने के लिए प्रेरित किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो स्वयं और प्रेरणा, कि नेतृत्व करने की जो किसी की ललक होती है वो स्वयं होती है या किसी की प्रेरणा से होती है। हम देखते हैं किसी को भी किस तरह से व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं। एक नेतृत्वकारी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें ये 5 विशेषताएं दी गई हैं। पहल करना, पहल कदम उठाना, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वप्रेरित होना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, या जैसे किसी काम के लिए भी बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करना। तो किस तरह से ये 5 बातों का हमें ध्यान करना चाहिए। नेतृत्व कार्रवाई, कि जो नेतृत्व कर रहा है उसे बिल्कुल सजग रहना चाहिए। लीडर्स बाय पोजीशन मीन्स हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमारी जो टीम है उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेतृत्व की परिभाषा में जो मेन बातें हैं कि नेतृत्व की परिभाषा केवल 3 शब्दों पर डिपेंड करती है, एक शक्ति, प्राधिकार और प्रभाव।
इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। शक्ति क्या होती है? पुरस्कार और दंड के रूप में जो हम अपनाते हैं उसमें लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का दूसरा नाम ही शक्ति होता है। कि हम जो पुरस्कार देते हैं या उसे बांटते हैं, कुछ भी दंड देते हैं, उसके द्वारा जो दूसरों में बदलाव आता है वही उसकी शक्ति कहलाती है। दूसरी बात है प्राधिकार। तो ये वैधानिक शक्ति है। प्राधिकार वह प्रक्रिया है जो कि एक किसी वैधानिक नियम को से मिला होता है, चाहे जैसे हमारे प्रिंसिपल हो या डीपीसी डाइट प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी, तो ये सभी एक प्राधिकारी होते हैं। इनके द्वारा भी वहाँ से ऊपर से ही नेतृत्व की क्षमता विकसित होती चली जाती है और नेतृत्व कैसे करना है ये सारी चीज़ें बताते हैं। प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस है, पुरस्कार, दंड या अधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता। तो ये मेन 3 बातों के ऊपर नेतृत्व डिपेंड करता है कि ये 3 बातें किस तरह से हम लागू करें। इसके बाद आ जाती है बारी इसकी कि विस्तारित सीमाओं के साथ एक प्रबंधक की भूमिका में होते हैं जो प्रशासन की तुलना में थोड़ा बेहतर होता है। अब ये इनके कुछ लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य था वो ये 1 2 3 4 लक्ष्य दिए गए हैं। पहला लक्ष्य है इसका नेतृत्व का कि विद्यालय को बनाए रखना, सीखने के अवसर प्रदान करना, नवाचार प्रेरित करना, और लक्ष्य 4 है आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति। तो ये 4 तरह के लक्ष्यों को इस मॉड्यूल के अंतर्गत दिया गया है। इनकी पूर्ति हम इस मॉड्यूल को करने के पश्चात करेंगे। इसके बाद जो मेन इसका पॉइंट है वो है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण किस तरह से होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। स्वयं का विकास होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का निर्माण, नवाचारों का नेतृत्व, साझेदारी का नेतृत्व और विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। तो ये 6 विद्यालय के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ स्वयं का विकास करें कि जो नेतृत्व करता है वो नेतृत्वकर्ता भी अपने आप को कैसे विकसित कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण करना भी नेतृत्वकर्ता का मेन उत्तरदायित्व होता है। दल बनाना एवं दल का निर्माण करना। दल हम बनाते हैं, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो नेतृत्व बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे कोई, जैसे मान के चले हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की टीम का हमें गठन करना है। उस क्रिकेट की टीम में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं खेलता लेकिन नेतृत्व उसका बहुत अच्छा है। किस व्यक्ति को हमें बॉलिंग करानी है, किस व्यक्ति से फील्डिंग कराना है, तो हम उसको नेतृत्व का गुण देखते हुए उसे नेतृत्व के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, ये भूमिका विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित है कि हम कम खर्च में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, विद्यालय को आगे कैसे ले जा सकते हैं। बच्चों का शैक्षणिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचिकर वातावरण कैसे बनेगा, ये सभी विद्यालय के नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नेतृत्व का एक गुण है इसका। इसके बाद जो नेतृत्व है उसका कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ सकता है। कि प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? विद्यालय नेतृत्व जो है उसका विद्यालय के अधिगम पर भी प्रभाव पड़ता है, ये डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। मध्यावर्ती क्या होता है कि विद्यालय नेतृत्व इसका शिक्षक विकास होगा इसका, उसके बाद विद्यार्थी अधिगम। विद्यालय के नेतृत्व से शिक्षकों को हम किस टाइप से डेवलप करें कि वो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ा सके। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने विद्यालय परिवार के साथ बैठकर उनसे चर्चा करके इन सभी बातों को हम समाहित करते हैं। इसके बाद जो तीसरी बारी आती है इसकी, विद्यालय नेतृत्व के बाद विद्यालय नेतृत्व, फिर इसके बाद विद्यार्थी अधिगम। विद्यालय नेतृत्व में विद्यार्थियों ने सीखा। अब विद्यार्थी नेतृत्व, शिक्षक विकास और विद्यार्थी अधिगम, ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व, कुछ एकेडमिक भूमिकाएं भी होती हैं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो भी हमें नेतृत्व के लिए सिखाते हैं, उनमें भी एक नेतृत्व का गुण होता है। और बच्चों को भी हम नेतृत्व के रूप में उनमें गुण विकसित करें जिससे आगे जा कर के हर जगह उन्हें नेतृत्व करना होता है। जैसे हम खेल की भावना में या खेल टीम बनाते हैं, उसमें जो नेतृत्व का मेन गुण है वही हमें अपने लाइफ में या विद्यालय जीवन में उपयोग में लाते हैं। इसके बाद निष्क्रिय और सक्रिय अधिगम, जैसे जो नेतृत्व है वो दोनों टाइप से डिपेंड हमारा करता है कि ये किस तरह से होता है। ये तो ये नेतृत्व के कुछ गुण थे।
और नेतृत्व में सामान्य शैक्षणिक ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, ये बहुत सारी चीज़ों को भी हम सीखते जाते हैं। विषयों का शिक्षण शास्त्र या विषय वस्तु का ज्ञान ये भी है। अगर हम किसी को कोई शैक्षणिक क्विज करा रहे हैं तो उसी हिसाब से नेतृत्व देना है, खेल कराना है तो वही नेतृत्व होगा। सीखने सिखाने के प्रतिफल मीन्स हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा इसका टारगेट क्या है, हमें क्या अचीवमेंट करना है, और यदि हम उस इवेंट को पूरा करते हैं तो हमने उसको कितना किया है ये भी हमें देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए इसमें जाते हैं नेतृत्व के लिए। तो नेतृत्व जो है हमारा मॉड्यूल को जब पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक मॉड्यूल में। विद्यालय आधारित आकलन मीन्स हम विद्यालय में बच्चों को जिस तरह से उनके शैक्षणिक कार्यों का आकलन करते हैं उसी तरह से हम उनकी गतिविधियों का आकलन करें। और जैसे कक्षा का मॉनिटर है, हम मॉनिटरों को समय समय पर बदलते रहते हैं। आकलन का उद्देश्य यही होता है कि विद्यालय आकलन के दौरान जो बच्चे सीख रहे हैं आकलन करें कि किसके नेतृत्व में सीखा उन्होंने अच्छा, किसी के नेतृत्व में ज़्यादा सीखते हैं, किसी के में कम, तो हम उनको बारी बारी से जहाँ उनकी कमी रह जाती है विद्यालय प्रशासन या शिक्षकों के द्वारा उसको हम पूरा करा सकते हैं। विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण। एक विद्यालय में नेतृत्वकर्ता के रूप में आपने सक्रिय अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, अधिगम, प्रतिफल और अधिगम के हेतु आकलन के संदर्भ में बुनियादी समझ विकसित की है। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के लिए सब अगले कदम हैं। पहला, स्वयं के शिक्षण कार्य में इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। दूसरा है विद्यार्थी अधिगम में सुधार के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में इन सिद्धांतों के ज्ञान और प्रणालियों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर शिक्षकों को सलाह एवं परामर्श देना चाहिए। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है। एक तो अकादमिक मार्गदर्शन, शिक्षकों और सहयोगियों के साथ शैक्षणिक संवाद, शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, आत्मचिंतन करने में शिक्षकों को सहयोग देना, प्रगति की समीक्षा करने में सहायता करना और शिक्षकों को ऑनलाइन सहायता प्रदान करना, ऑनसाइट सहायता प्रदान करना। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये अकादमिक कार्य योजना के कार्य हैं। इनको हम कुछ जो बिंदु हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं या ऐसे डाउनलोड भी हम इसको कर सकते हैं। तो एक एक से हम इनको थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे। चूँकि मॉड्यूल बड़ा है, अभी सभी शिक्षक साथी अन्य कोर्सों को करने में भी व्यस्त हैं, लेकिन इस मॉड्यूल को करने के पूर्व जो हम उस पर करते हैं उससे पहले हाईलाइट थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा हम इसको पढ़ सकते हैं, जिससे हम अपनी सीख को और सुदृढ़ कर सकते हैं और बच्चों तक जो हम ले जाना चाह रहे हैं, जो हमारे प्रशासन का मंशा है कि हम कैसे इसको पहुंचाएं बच्चों तक, उन सारी बातों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं। विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए दल अधिगमन किस टाइप से किया जाता है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारे इस मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल को पूरा पढ़ने के लिए हम इसे डाउनलोड ज़रूर करें और डाउनलोड करने के बाद अपने पास रखें, जिससे आगे भी हम पढ़ सकें। विद्यालय विकास की योजना की किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएं, तो ये पहले तो योजना बनाएंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मूल्यांकन करता है या किस तरह से हमें इसको विद्यालय में योजना बनाई है, क्रियान्वित करने के पश्चात जो क्रियान्वयन हमारा हुआ है उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद हम देखेंगे कि नेतृत्वकर्ता का क्या इस पर गुण था मुख्य रूप से। इसके बाद बहुत कुछ साइट्स भी हैं, वेब लिंक्स भी इस पर दी गई हैं। उन वेब लिंक्स को हम यहाँ से टच करके तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उनके बारे में कुछ वीडियो देख सकते हैं। जिस टाइप से यहाँ लिखा हुआ उसे हम सर्च बॉक्स में इसे हम टाइप करें और टाइप करने के पश्चात
यहाँ से हम इस तरह से कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमें स्वयं प्रेरणा, यहाँ से हम कॉपी करें और कॉपी को जाके फिर हम पेस्ट कर देते हैं अपने ब्राउज़र में। तो स्वयं एवं प्रेरणा से संबंधित जो वीडियो होंगे इस वेब लिंक के माध्यम से हम देख सकते हैं। जिसको भी हम देखना चाहते हैं उसको हम इसी तरह से थोड़ा टच करके रखेंगे और उसे ड्रैग करते हुए पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको देखेंगे, तो देखने के पश्चात हम इसका वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ये मॉड्यूल अपने पास सेव करके रखें, जिससे आगे भी जब हम कक्षा में जाते हैं उस समय हम बच्चों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख चिंतनशील अभ्यासकर्ताओं के रूप में टीचर एवं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इसको हम थोड़ा यहाँ इस तरह से जैसे टच करके रखा और टच करने के पश्चात हम इसको पूरा कॉपी करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट के बाद हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के पश्चात हम इसे अपन देख भी सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो को, और जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें हों वो हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथियों, मॉड्यूल को ज़रूर पढ़ें और अपनी सीख को मजबूत करें, आगे के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें और क्लास में भी बच्चों के साथ में इन बातों को शेयर करें। आगे भी हम और आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे, अगले मॉड्यूल का 14 का और 15 का भी कल और या एक आधे दिन में आपके साथ आ जाएगा। तो एक एक से पहले इसको हम देखते जाएं, फिर निष्ठा के प्रशिक्षणों को करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।